हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो स्टोरी है ये काफी खतरनाक होने वाली है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक आउट ऑफ कंट्री की स्टोरी है। जी हाँ, अमेरिका जैसी कंट्री की स्टोरी है। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था, ये एक छोटे से हॉन्टेड हाउस की स्टोरी है। ये एम्प्टी विला हाउस जैसी तो नहीं है, आपने इसके बारे में अवश्य सुना होगा और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना भी रखी है। वो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लेना। लेकिन ये एक दो बहनों की कहानी है। इनके साथ ऐसी खतरनाक घटना घटी थी जिसके चक्कर में एक बहन ने तो अपनी जान जाते जाते बचाई। कैसे बचाई वो भी मैं बताऊंगा भाई। ये दोनों बहनें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुई, एक रेंट हाउस पे लिया इन्होंने। वहां पे था कि दोनों बहनें अपना वर्क करती थी, एक कॉलेज में जाती थी और एक जॉब करती थी। तो जो दोनों बहनें थी, तो दोनों बहनों में एक था कॉमन चीज कि जो एक बहन थी वो जल्दी आ जाती थी। तो जो इन्होंने रूम रेंट पे लिया था ना, वो इनको काफी सस्ते में प्रोवाइड हो गया कि इन्होंने कहा इतने सस्ते में रेंट मिल रहा है मुझे, इतने सस्ते रेंट पे मुझे एक होम मिल रहा है जहाँ पे 2 रूम है, किचन है और प्लस एक बैल्कनी अच्छी से मिल रही है। एक रूम और था उस घर में, उस रूम को ओपन करने के लिए मना किया हुआ था। मना किसने किया था? उस मकान के मालिक ने कहा था कि बेटा आप लोग रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुकून से रहना, बट इस रूम को मत ओपन करना, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसमें काफी साल से सफाई वफाई नहीं हुई है, तो इसको मत ओपन करो। आपको जितना चाहिए उतना तो स्पेस है, 2 रूम है आपके पास, अच्छा खासा बेडरूम है, एक बेडरूम काफी बड़ा था और एक रूम ऐसे सेपरेट अलग से दिया हुआ था, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो वो आराम से उसमें आराम कर सके। और किचन था, काफी सेपरेट अच्छा किचन मिला हुआ था, बैल्कनी मिली हुई थी और मतलब बढ़िया था। उनके साइड में वो भी रहते थे, जो क्या कहते हैं पड़ोसी, नेबर्स, नेबर्स भी रहते थे। बट कहते नहीं है चुल लोगों के अंदर जो होती है, आजकल की यूथ में बहुत है। तो क्या हुआ, वो जो एक लड़की जो कॉलेज जाती थी वो 4 बजे तक रिटर्न आ जाती थी और जो बहन जाती थी जॉब करने वो इवनिंग 6-7 तक आ जाती थी। तो वो 2-2.5 घंटे पहले आ जाती थी। जो कॉलेज जाती थी ऑब्वियसली वो छोटी रही होगी और जो जॉब करती होगी तो वो बड़ी रही होगी। लेकिन ऐसा था ना कि जो बहन थी बड़ी वाली, उसकी सैलरी काफी ठीक ठाक थी, अच्छा खासा कमाते थे। बट जो रूम उनको मिला ना, वो उससे सस्ते में और उनको काफी अच्छा मिला ना, कहीं ना कहीं मन में लालच जगी और जो लालच थी ना वो उनको ले डूबी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके उन्होंने अपना उसमें सेटलमेंट अच्छे से करा। वो जॉब जाती थी, वो अपना कॉलेज से घर, कॉलेज वो भी ऐसे ही, वो भी सेम। तो एक दिन क्या हुआ, बहन को आने में इसको टाइम लग गया, शायद ओवरनाइट लग गई होगी अपना वर्क करने के लिए। तो वो 9 बजे तक, 9:30 बजे तक घर आई। तो उस दिन जो पूरा दिन रहे उस घर में प्रॉब्लम नहीं थी, उस रूम में प्रॉब्लम थी। तो क्या हुआ, एक दिन जब उसकी बहन उस रूम, वो जो कॉलेज से आई हुई थी, तो वो देख रही है कि किसी की, जैसे गेट के नीचे से देखो कि शेडो वेडो से दिखती रहती है, तो ऐसा कोई वहां से आ जा रहा है बार बार। तो वो कह रही थी कि ये रूम खोलने के लिए मना करा हुआ है, इसमें पता नहीं क्या है, छोड़ो, पता नहीं होगा कुछ, कोई पर्दा वर्दा हिल रहा होगा, कुछ भी ऐसा हो रहा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं था उसमें। फिर कुछ दिनों बाद जब एक दिन और उसकी बहन लेट आई, तो उस दिन उसने एक कांड कर दिया था। क्या किया था कि उस रूम में ऐसे ही सेम कुछ साउंडिंग की आवाज आई थी, उसने गेट खोला तो वो उस रूम में काफी अंधेरा, मतलब काफी खतरनाक, मतलब कि एकदम अंधेरा अंधेरा। और वो कहते कोई शेडो दिख रही थी, कुछ शेडो ना कोई पर्दा कुछ हिलना, या मतलब क्या दिख रहा था। अब क्या हुआ, सडनली इसको अलमीरा, उधर एक रूम में अलमीरा भी रखा हुआ था, बहुत पुराना सा, अलमीरा से आवाज आने लगी, टक टक सी, कुछ अजीब सी। तो उसने अलमीरा पे हाथ मारा, तो अलमीरा के साइड में उसको कुछ भयानक सा दिखा, मतलब कि एक काली शेडो और काफी मतलब कि खतरनाक तरीके से। उसे देखने के बाद ये बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद काफी तेज चिल्लाई थी और बेहोश हो गई। तो बगल वाले जो पड़ोसी थे ना, उसमें जो आंटी थी वो आई दौड़ के, तो वो गेट खड़बड़ाने लगी, तो कोई खोलने वाला नहीं था। तो उसी के आधे घंटे बाद जब उसकी बहन आई, तो उसने देखा तो वो रूम खुला था जिस रूम को खोलने के लिए बंद किया हुआ था, मतलब मना किया हुआ था। जब उस रूम को उसने खोला, खोलने के बाद अब उसने कहीं ना कहीं वो घबरा गई कि ऐसा क्या हो रहा है। अब उसने फिर मकान मालिक को बताया, मकान मालिक को बताने के बाद उसने जब बोला कि आपको ये डोर नहीं खोलना था ऐसे ऐसे, तो वो उस डोर को कैसे करके रिटर्न वो बंद करवा देता है, मतलब कि उसको क्लोज करवा देता है कि चलो इसको बंद करो। बंद करने के बाद अब उस घर में फिर से गलत चीजें चालू। रात को उसी लड़की को गलत तरीके के सपने आना, रात को अंधेरे में बैल्कनी में घूमना, छत पे जाके खड़ी हो जाना। और उस समय में वो क्या करने लगी
कि अपने बालों को खोल के रखने लगी। काफी उसके काफी घने बाल थे और काफी लंबे बाल थे, तो उनको खोल के रखने लगी। और उसको खोल के रखने के बाद लोग उसको देखते थे, नोटिस करते थे कि वो बड़ी अजीब सी, किसी को देखते थे तो एक टक। तो अब जो जहां पे वो बैल्कनी में खड़ी होती थी, बैल्कनी के जो सामने था, थोड़ी ही जैसे कि रोड क्रॉस करके ही एक रूम था, वहां पे दो लड़के रहते थे। दो क्या, दो लड़के और उसकी एक उसके फादर थे, पिता शायद थे, और मदर नहीं थी। तो उसको क्या हुआ, उसने नोटिस करा कि अब वो उसको बड़ी घूर के देखती है। उसको लग रहा कि कुछ इसको चाहिए, मतलब कि वो लड़का को कुछ अपना सोच लेते हैं मन माइंड में कि कुछ गलत है, कुछ होगा, इसको कुछ चाहिए होगा, क्या चाहिए क्या नहीं। तो एक दिन उसके घर आए तो वो लड़की ने गेट वेट खोला। गेट वेट खोलने के बाद उसने देखा कि क्या है ये। वो लड़की एकदम खोलने के बाद गेट, तुम लोग आए हो, कौन हो तुम? ऐसा मतलब कि अजीब साउंडिंग वे में बात करना, खतरनाक तरीके से बोलना उल्टा सीधा, कि भाई कुछ हुआ ना हो, कुछ गड़बड़ ना हुई हो, कुछ गलत ना हुआ हो। तो उसको समझाया कि तुम हमें घूरती क्यों हो, देखती क्यों हो, क्या मैटर है। वो लड़के कहीं ना कहीं बहुत अच्छे थे, बहुत सही थे। फिर उसने गेट लॉक किया। गेट लॉक करने के बाद उसके घर के साइड में इतना बड़ा सा रोड रखा था लोहे का, उसने एक के सर पे मारा, सर काफी तेज के सर में लगा। तो दूसरे वाले भाई ने उसको पकड़ना चालू किया। वो काफी गलत, एकदम खतरनाक तरीके से चिल्लाना चालू हो गई। उसके सर से खून बहने लगा। पड़ोसी वाले को आवाज आई तो उसने कहा कि हमें ये दूर से देख रही थी, तो कहीं ना कहीं हमें इशारे कर रही थी, तो हम आए इससे मिलने कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत तो नहीं, इसलिए हम पूछने आए। वो लड़के बोलने लगे। पर उसका सर फट गया। उसको तुरंत ही वो लेकर गया भाई, डॉक्टर को दिखाया, और मतलब उसका जो भी करा इलाज वगैरह। और उसके घर वालों ने, और वो लड़की गलत वे में एकदम हाथ पे हिला रही है इधर उधर, घर के कपड़े वपड़े फाड़ रही है, इधर उधर सब सामान फेंक रही है। भाई जो पड़ोस वाली आंटी थी और उसके उनके भी 3 बच्चे थे, वो देख के घबरा गए। उसने उन्होंने बाहर से गेट लॉक कर दिया। उसने कहा इसकी बहन को फोन करो, क्योंकि पड़ोसी थे, नंबर नंबर तो चेंज हो गया होगा। उसको फोन करके बुलाया। बुलाया तो वो आई। उसने देखा भाई वो सब सामान बिखरे हुए, वो अचानक से भैं भैं अजीब सी साउंड भी निकालना, खतरनाक सी। और वो उस रूम में जाके बैठ गई जिस रूम को लॉक किया हुआ था। उस रूम में जाके बैठ गई। अब उस रूम को जब उसकी जो बहन थी बड़ी वाली, उसने देखा तो वो घबराने लगी। कह रही थी ये तो बहुत अलग सा हुआ, क्योंकि उस रूम के जो दीवार पे नाखूनों के निशान थे, स्क्रेचिंग थी, खतरनाक स्क्रेचिंग। मतलब कि कोई एक जानवर के होते हैं, जैसे शेर जैसे, बाघ जैसे जो होते हैं जानवर, उनके इतने बड़े और खतरनाक नाखून होते हैं। लेकिन उसके नाखून देखकर कहीं ना कहीं वो लोग घबराने लग गए और डर गए कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है। अब उस जो पड़ोस वाली आंटी ने कहा कि अब इसको कहीं दिखवाना पड़ेगा, इसको कुछ तो दिक्कत हो रही है बेटा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ तो दिक्कत हो रही है, तो इसको दिखवाओ। जब जब उन आंटी ने बताया कि इसके साथ कुछ तो गलत है बेटा, इसको कहीं ना कहीं दिखवाना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने अपने तरीके से चर्च वगैरह में और जो भी फादर्स वगैरह थे उनको दिखाया, उस लड़की को अपना जिस तरीके से देखा। अब उसके रूम में आए ना, तो उसके रूम में आए तो जो पहला जो पादरी, जो फादर से आए थे, फादर आए थे मतलब, सॉरी, फादर आए थे। तो वो आए, उन्होंने देखा कि कुछ अजीब सा है उस रूम में। उस रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बेटा इस घर को खाली कर दो, यहां मत रहो। यहां कुछ ऐसी शक्ति है या ऐसी पावर है जहां तुम्हारी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। आपको ये घर खाली करना पड़ेगा बेटा। अगर ये घर खाली नहीं करोगे तो कल को एक ना एक लड़की की जान जा सकती है। तो बोला कि आपका कहना तो सही है, बट मुझे इतनी जल्दी ऐसा घर कौन प्रोवाइड करवाएगा, कहाँ मिलेगा मुझे? तो उसने कहा 2 दिन का वक्त दो। उस गॉड ने ही कहा, वो फादर ने कहा, सॉरी फादर ने ही कहा, पादरी ने, कि 2 दिन का समय दो, मैं खुद आपको अरेंज करके दिखाता हूँ, कहीं से दे देता हूँ। जब तक 2 दिन आपको कैसे भी करके इसको संभालना है, ज्यादा टाइम नहीं है। अगर ज्यादा टाइम अगर आप ऐसी कोशिश करोगे तो कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। तो एक दिन क्या हुआ, उसने कहा कि मैं छुट्टी भी नहीं सकती, क्योंकि उसका ओवरनाइट और वर्क का लोड था, कंपनी पे भी लोड था वर्किंग का, क्योंकि ज्यादा ऑर्डर्स ज्यादा आ रहे थे। तो जिस चक्कर में उसने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आंटी ध्यान रखना। वो जब तक वो कुछ करके चला गया था तो जब तक ठीक थी, कमरे मेरे को बंद कर गया, बोला कि नहीं। तो उस दिन जब पूरा दिन वो घर से बाहर नहीं निकली लड़की, और मतलब कि अपना कुछ भी नहीं कर रही, और उस दिन क्या हुआ, रूम से बड़ी तक चीखने की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तो पड़ोस वाली आंटी ने कहा कि गेट खोले कि ना खोले। फिर उसके बाद आवाज दिया, फिर सडनली आवाज आना बंद हो गई, गए अंदर। तो उसके हाथों पे, हाथों की नसें कटी पड़ी थी, और वो गर्दन के यहाँ पे कुछ ऐसा लगा किसी ने बाइट करा हो तगड़ी तरीके से। और जिस चक्कर में उसको काफी खतरनाक तरीके से उसका देखा बाइट करा हुआ है गर्दन के पास और इधर उधर। और जिस चक्कर में वो
उसको देखा तो वो घबरा गए। घबराने के बाद फिर उसके घर वालों ने देखा कि अब इसकी बहन को फोन करना चाहिए। फोन करा, फोन करने के बाद उसके घर में उसकी बहन वगैरह आई। बहन वगैरह आने के बाद अब उन्होंने, जब पादरी जी ने उनको कॉल करके बुलाया, कहा कि अब इस रूम को, उसी समय फोन आ गया कि अब इसको खाली कर दो। जिस चक्कर में उसको हॉस्पिटल ले जाकर उसको हॉस्पिटल में दिखाया गया। फिर उसको चर्च के पास ही एक घर मिल गया, जहाँ पे नॉर्मली उसको चर्च पे भी डेली उसको चर्च दिखाना होता था, अपना जो भी होता था। उसके बाद कहीं ना कहीं वो नॉर्मली उसकी जान जाते जाते बची, और वो फिर ठीक भी होगी कहीं ना कहीं। तो धीरे धीरे करके उसके अंदर इंप्रूवमेंट आई, पर आज भी उसको ऐसे डरावने डरावने सपने और शेडो दिखती हैं, जिस चक्कर में वो घबराती है, क्योंकि अब वो एक घर बन चुका है। मतलब कि इसे कहते हैं कि एक बार हवा पास हो जाती है कोई गलत नेगेटिव, तो जिस चक्कर में वो आना जाना लगा होता है, वही सीन था। बट अब ठीक है, वो अब बोलते हैं कि अब ज्यादा उसको कुछ दिक्कत नहीं होती, कॉलेज भी जाती है, पढ़ती है, बट ये नाइट में थोड़े सपने वगैरह आते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करो। जय श्री राम भाई, राधे राधे।